वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद फरा और हमारे साथ गेस्ट हैं आज शहनील मिठा और हम इनसे बड़ी दिलचस्प सी गुफ्तगू कर रहे हैं और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इनसे मज़ीद जानना चाहेंगे कि इनकी पर्सनालिटी में क्या क्या कुछ छुपा हुआ है। तो काफ़ी कुछ तो हमें पता चल गया और कुछ अभी और पता चलेगा। सोचती बहुत हैं आप यानी इमेजिनेशन ड्रीम्स एक तरफ, ओवर थिंकिंग हाँ। उसको हम साइड में रखेंगे। इट्स नॉट दैट, सही है। I mean कि आप सोचती बहुत हैं, सोच एक अलग चीज है। हाँ, मेरे ब्रेन जो है ना ओवरवर्क में होता है हमेशा। मैं सो भी रही होती थी तभी तो सोच रही होती है। ये क्या बात है, ये मैंने एक यूनिक चीज देखी। अच्छा, मैं जब आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी ना, तो मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे हैरत भी हो रही थी कि व्हाट काइंड ऑफ लिब्रा इज दिस। तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था ये। नहीं, आपको पता है, आप जब सोच रहे होते हैं ना, आप सो रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं ना, तो आप ज्यादा अच्छा प्लान बना सकते हैं सोते में। हाँ, सोते में। अच्छा। क्योंकि आपको बड़े अच्छे, आपके पास दूसरी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। वैसे आप दिन में प्लानिंग कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं आपकी लाइफ में। तो आप उसे क्या याद रखेंगे जब आप सोते में सोच रहे होते हैं? मेरे साथ ये होता है कि जब मैं कुछ सोच रही होती हूँ रात को सोते सोते, जब मैं एकदम से सुबह उठती हूँ तो वो मैं पूरा दिन कुछ कर रही होंगी तो वो चीजें मुझे वापस आती रहती है एक एक करके ना। जो भी मैंने सोचा होता है, या इट डज कम बैक टू मी एंड देन आई मीन मैं कोशिश करती हूँ कि उनको या तो लिख लूँ या जॉट डाउन कर लूँ, लेकिन मोस्टली वापस आ जाती हैं। मैंने नोटिस। इट मींस व्हाइल स्लीपिंग यू आर नॉट स्लीपिंग। आई एम नॉट स्लीपिंग, माय ब्रेन इज ऑलवेज वर्किंग। चाहे मैं कोई अपनी रिलेशनशिप के बारे में चीज़ से सोच रही हूँ, या मैं अपने कोई काम के बारे में सोच रही हूँ, या मैं रियल एस्टेट के बारे में किसी चीज़ के भी बारे में सोच रही हूँ कि मुझे ये अब नेक्स्ट करना चाहिए, या इवन इफ के जो दिन में चीज़ हुई होती है या उसके बारे में भी सोच, ब्रेन चल रहा होता है मेरा। हायर सेल्फ आपका जो अवेक है, हाँ, हायर सेल्फ हमेशा अवेक होता रहता है ना। हाँ। वो आपको गाइड करता है। मैं जब सुबह उठती हूँ मुझे लगता है मैं सोई नहीं। समटाइम्स यू नो, आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट होता है मेरे साथ। सुबह उठती मुझे लगता है मैं सोई नहीं थी रात को। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचती हैं हमेशा कि ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, कोई कॉज होना चाहिए, उसके बगैर ज़िंदगी बेकार है। मतलब आप दुनिया में आए हैं तो कुछ करना तो है ना। मतलब डिज्नीलैंड बना दे। नहीं, डिज्नीलैंड नहीं है। मेरा होता है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं रात को जब सोती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आज मैंने कितने लोग की हेल्प करी, यू नो, कि मैंने कितनी लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव लाया, या मुस्कुराहट लाई, या मेरी फैमिली है, जैसे बच्चे हैं, हस्बैंड है, या मेरे पेरेंट्स है, उनके साथ मैंने क्या किया, यू नो आज। तो वो हमें रात को सोने से पहले मैं हमेशा एनालाइज करती हूँ अपने आप को कि मैंने क्या किया आज, टाइम वेस्ट किया या कुछ अचीव भी किया। तो बड़ा क्या करना चाहती हैं, क्या ऐसा बड़ा काम करना चाहती हैं जो सोचती हैं? ये नहीं पता कि क्या करना चाहती हैं, हाँ, लेकिन ये है कि कुछ बड़ा करना है जस्ट टू हेल्प एंड यू नो कि लोगों की फ़ायदा हो उससे, यू नो। अब जैसे मैं बहुत छोटी थी, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ। मैंने अपने खालू को एक दिन बैठ के बताया था, 20-25 साल पहले की बात होगी। मैंने उनको कहा था कि हमारे पाकिस्तान में जो ना स्कूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, यू नो। 20 साल पहले की, मतलब 25 साल उस वक्त सोचती हूँ। मेरे खालू मुझ पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि ये तुम बड़ी होगी तो तुम सब भूल जाओगी। लेकिन दैट्स वन थिंग दैट आई डू वांट टू डू कि पाकिस्तान में यू आर मोर अबाउट एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, यू नो, जिससे आपके लोगों का फायदा हो, कुछ ना कुछ फायदा हो, हेल्प हो लोगों की। जो लोग नहीं कर सकते कुछ अपनी लाइफ में, उनके लिए फ़ायदा हो, यू नो। अच्छा, ये बताइए कि एक और आपके अंदर चीज़ जो मैंने प्रोफाइल में देखी वो ये कि एक है, ठीक है, हर जगह शहनील नज़र आती है, ठीक है, इट्स ओके, नज़र आ जाती है, बट एट द सेम टाइम यू आर डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड एट द सेम टाइम। ठीक है तो है, नहीं है ठीक है, चले गए, बट यू आर नॉट प्रेजेंट देयर, बेसिकली मेंटली प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज यू आर डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको लगता है कि थोड़ी देर बाद ऐसे जैसे बेजार हो जाता है इंसान, बेजार नहीं कहूँगी मैं, ये बोर हो जाता है कि अच्छा ठीक है, मगर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती है। मेरे हस्बैंड भी मुझे मजाक में कहते हैं तुम्हारा एक बबल होता है, कि बस एक बबल बर्स्ट होता है कि ये करना है, ये करना है, ये यहाँ जाना है, यहाँ जाना, फिर एकदम से वो बिल्कुल बर्स्ट हो जाता है। मेरे साथ ऐसा ही है कि मैं एक्साइटेड होती हूँ, बहुत एक्साइटेड होती हूँ, लेकिन जब एक दफ़ा वो चीज़
हो जाती है या मैं वहाँ होती हूँ तो फिर मैं उससे डिटैच हो जाती हूँ, मतलब आई वुड से बोर नहीं हो जाती, बोर नहीं हो जाती है, जस्ट एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाता है, विथड्रॉन जिसे कहते हैं, विथड्रॉन हो जाते हैं। right. तो क्या इसकी रीज़न ये है कि यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड बट यू आर नॉट रीचिंग देयर? मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई तलाश होती है इंसान की, लेकिन वो उस तलाश में हर चीज़ करता है, हर चीज़ तक जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये भी वो नहीं है। वो नहीं है। हाँ, मैंने अपने आप को जितना एनालाइज किया, मेरे साथ ये है कि मैंने दिमाग में एक पिक्चर बनाई होती है कि ये चीज इस तरह से होनी चाहिए। अब वो चीज मैं वहां गई या कुछ तो वो वैसी नहीं हुई, तो वो मैं अगेन इमेजिनेशन इज प्लेइंग हियर। हाँ, इमेजिनेशन मेरी हमेशा, अगर वो चीज वैसी नहीं हो रही जिस तरह से मैंने सोचा है, तो मैं थोड़ी डिटैच हो जाऊंगी उससे, मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, एंड देन फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस अपने आप को वो कर लेती हूँ। अच्छा, एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सा जुमला जो है वो आया आपके लिए, आपके उसमें, कि कंसिडरेट, हेल्पफुल, कर्टियस एंड काम। हाँ, ये तो है। तो ये सारी चीजें तो अच्छी हैं। अच्छा, कोई बुरी चीज नहीं आई? नहीं। अल्लाह। तो कोई बुरी खामियां भी तो बताएं अपनी। खामियां है मेरे अंदर, बहुत खामियां है। मैं डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ। अच्छा। मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ। एक होता है ना कि बिल्कुल लास्ट मिनट तक कामचोर हैं आप? नहीं, कामचोर नहीं हूँ, काम कर लूंगी, लेकिन मजबूरी में नहीं, लास्ट मिनट तक वेट करूंगी। अब जैसे 10 बजे रिपोर्ट देनी है तो मैं 8:30 बजे 9 बजे करने बैठूंगी, मुझे पता है मैं कर लूंगी आधे घंटे में, 1 घंटे में, लंबा काम नहीं होगा, लेकिन मैं वो जो लास्ट मोमेंट है ना उस तक वेट करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, आई मीन मुझे पता है ये मेरी वीकनेस है, और मैं उसको ओवरकम बहुत इजीली कर सकती हूँ। एक होता है ना कि आप प्लान आउट कर सकते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई आई लाइक वर्किंग अंडर स्ट्रेस। तो ये एक मेरी खामी है। दूसरी, बट ये खामी मैंने वैसे नोटिस किया कि अगर आप कोई ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में जाए ना, जहाँ पे ऑपरेशंस चल रहा हो, प्रोडक्शन चल रही हो, तो ये आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकती है। ये चीज़ जो आप अंडर प्रेशर काम करते हैं ना, जो आपका दिमाग चल रहा हो, तो बहुत सारे लोग अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकते। True, और कुछ लोग करते हैं तो बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं। तो आई मीन वीकनेस कह ले, स्ट्रेंथ कह ले, एक ये है। और डिसऑर्गेनाइज इन द सेंस कि अब जैसे मुझे पता है कि मुझे एक लिस्ट बना के रखनी है, जैसे घर में दावत करनी है, मुझे पता है ग्रोसरी मंगानी है मैं 5 चीज़ें भेजूंगी, मतलब लिखूंगी लिस्ट पे, बाकी 5 चीज़ें, मतलब आप बना के रख सकते हैं, तो वो मैं नहीं करती। पहले से प्लान आउट करके इन चीज़ों में नहीं करती। ऐसा नहीं कि भूल जाती है, लेकिन करती नहीं हूँ, बस ये 1-2 चीज़ें हैं मुझे पता है। और क्या खामियां हैं? ये तो बहुत छोटी छोटी सी बताई हैं आपने। नहीं, और क्या खामियां? कोई बड़ी सी खामी बताएं। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, मतलब सच है नहीं, ऐसा इस तरह से नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचे, अपने लिए ही है। जो करती हूँ वो अपने ऊपर ही नुकसान होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, ये बताइए कि एक तो पैसा बनाना आपको पसंद है, क्योंकि उससे जिंदगी की आसाइशें हासिल होती हैं, ठीक है ना, लग्जरी, यू वांट अ लग्जरियस लाइफ। तो पैसा बनाना, आई लाइक ब्यूटीफुल थिंग्स, आई लाइक टू बाय ब्यूटीफुल थिंग्स। मैं पैसा नहीं देखती, जब अगर कोई चीज़ खरीदने जाती हूँ तो पैसा नहीं देखती, और उसके बारे में मुझे बहुत इम्पल्स बाइंग, बट इट्स नॉट इवन इम्पल्स बाइंग। अब जैसे एक चीज़ पड़ी है, खूबसूरत है, मुझे लेनी है, मुझे पसंद आ गई तो मैं ख़रीद लूँगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, या मैं उसको किस तरह से मैनेज कर सकती हूँ या बजट कर सकती हूँ, विच इज़ नॉट, ये अगेन वीकनेस पे आ जाती है बात। बट आई डोंट थिंक उसमें कोई बुराई है। आई डोंट थिंक, आई थिंक अगर आप ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है आपको जीने के लिए, तो आप पैसे आप बना रहे हैं, आप कमा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो किसके लिए कर? दैट्स व्हाट आई थिंक। बहुत सारे लोग फ्यूचर का सोच के सेविंग्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में सेविंग नहीं हाँ, मुझे पैसा बनाने का शौक़ है, लेकिन पैसा बनाने का एक होता है ना, लोग पैसा बनाते हैं और उनको होता है कि बस उसको नेगेटिव तरीके से नहीं, उसको सेव करते रहेंगे, पैसा बना के फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे। मुझे पैसा बनाना है ताकि आई कैन स्पेंड इट ऑन मी, माय किड्स, माय फैमिली एंड अदर पीपल। दैट्स व्हाट आई एम, व्हाट आई लाइक टू डू। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मैं जब ये आपका प्रोफाइल बना रही थी तो आपको बहुत हंसी आई होगी मेरा प्रोफाइल बना। हाँ, मुझे हंसी आई थी, बल्कि मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी पाकिस्तानी। अच्छा। तो उसमें 2 कैरेक्टर थे, असलम परवेज और रोजीना। अच्छा, मैंने तो नहीं देखी वो जाहिर नहीं देखी होगी आपने, वो मेरे जहन में रह गए, वो डायलॉग्स मेरे जहन में रह गए, और पता नहीं क्यों रह गए, आई डोंट नो। अगर जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों पर मैंने बहुत दफ़ा दोहराया उसको। अच्छा। हाँ, तो वो डायलॉग ये था कि वो
असलम परवेज उसको रोजीना को कहता है कि सोच लो, तो वो कहती है सोच लिया, तो वो कहती है पछताओगी, वो कहती है परवाह नहीं। तो वो आपकी जो मेरी पर्सनालिटी एग्जैक्टली ओह माय गॉड, मेरा ये होता है कि सोचने वाले करते नहीं। मेरा ये डायलॉग है एक्चुअली, आई डोंट नो कौन सी मूवी का है। सोचने वाले करते नहीं और करने वाले सोचते नहीं। ठीक है, तो कुछ परवाह नहीं है दुनिया की। नहीं। और ना रिग्रेट्स, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है इन द सेंस कि अगर मैंने जो किया अपने कॉन्फिडेंस से किया, सक्सेसफुल हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई बात नहीं। आई लर्न फ्रॉम इट, यू नो, आई लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, दैट्स द थिंग। कोई वाकया ऐसा जो ऐसे कभी ऐसी आपने अपनी मर्जी से कोई काम किया हो? और मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन मेरी स्कूल की फ्रेंड्स इसकी अटेस्ट कर सकती है कि मैं एक दफ़ा क्लास में बैठी हुई थी अपने 11th ग्रेड में। तो मैं बैठी हुई अपनी सीटी बजा दी एकदम से मैंने ना। तो हमारे फिज़िक्स के क्लास के प्रोफेसर थे, उन्होंने सुन ली। अब मैं बेख्याली मैंने सीटी बजाई, तो फिर मतलब उन्होंने कहा आप कोई सीटी बजाएगा तो अच्छी बात नहीं। सेकेंड दफ़ा मैंने फिर बेख्याली में बजा दी, तो उन्होंने क्या किया कि पीछे से सारे लड़कों को ना क्लास से बाहर भेज दिया। लड़के, और हमारा को-एड था स्कूल, तो क्लास था, तो उन्होंने सारे लड़कों को बाहर भेज दिया। फिर मेरे बाकी क्लास के जो फेलोज थे उन्होंने सबने इशारा किया कि और बजाओ, सीटी बजाओ, यू नो, समझे कि यू नो क्लास की पढ़ाई नहीं होगी। फिर मैंने सीटी बजाई, तो वो प्रोफेसर बड़ा गुस्सा हो गया, यू नो, फिज़िक्स का, वो भाग के चला गया, यू नो। तो फिर प्रिंसिपल आई, उन्होंने कहा कि अगर जब तक एंड ऑफ द डे तक हमें बताया नहीं किसी ने कि यू नो कि किसने सीटी बजाई थी, तो हम सस्पेंड कर देंगे तुम्हें। तो हमारी क्लास को पूरे 3 दिन तक सस्पेंड कर दिया गया था, सारी क्लास को, पूरी क्लास। लेकिन किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, क्योंकि बड़ी लॉयल क्लास हाँ, थी। लॉयल क्लास थी। फिर हम आराम से, हमारा स्कूल था बिल्कुल जो सीवीयू के पास था स्कूल, कराची में सीवीयू के पास। हम आए, अपने घर में भी नहीं बताया कि हमारी क्लास सस्पेंड हो गई है। हम आए आराम से, बस से आए, स्कूल के पास उतरे, फिर वहाँ से हमें स्कूल में अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि हम सस्पेंडेड थे। हम जाके बीच पे, सीवीयू पे जाके आराम से यू नो घूमते रहे। हाँ, उसको भी एंजॉय कर लिया। हाँ, उसको भी एंजॉय, मतलब इस तरह से 3 दिन हमने इस तरह से गुजारे थे। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने कभी रिग्रेट, कॉन्सिक्वेंसेस का वो कभी नहीं सोचा नहीं, हाँ, जो कि बहुत क्लियर था आपके प्रोफाइल में। हाँ। और उसके साथ ही मुझे ये डायलॉग्स भी याद आए जो मैंने अच्छा शेयर किया आपके साथ। कि सोच लो, तो सोचना क्या। फिर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाँ, श्योर। तो नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और अभी वापस